नमस्कार। शारदा बाल निकेतन माध्यमिक डेगाना में हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। पूर्व कालांश में हमने कक्षा 10वीं के अध्याय 2 लक्ष्मण परशुराम संवाद का पद क्रमांक 1 पढ़ा था। आज हम इसी अध्याय का पद क्रमांक 2 पढ़ने जा रहे हैं। दूसरे पद में कवि तुलसीदास जी ने इसमें लिखा है कि लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। कहा छति लाबू जून धनु चोरे, देखा राम नयन के बोरे। छुवत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनई सुभऊ ने मोरा। बालकु बोली बंधु नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। अंतिम दोहे में लिखा है कि मातु पितही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्वन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। उक्त पद की व्याख्या से पूर्व हम इसके पहले शब्दार्थ लिखते हैं और उसके बाद इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। शब्दार्थ। शब्दार्थ में लखन यानी लक्ष्मण, हंसी, हंसी यानी हंसते हैं। सुनो देव सब धनुष समाना, सुनुहु यानी सुनो। सुनहु यानी सुनो। कहा छति, छति छति का अर्थ होता है, वैसे छति ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है क्षति और अर्थ है इसका हानि। तो ये तत्सम और तद्भव भी हुए। लाभु यानी लाभ। जून, जून का मतलब जूना यानी पुराना। धनु यानी धनुष। देखा राम नयन के भोरे। नयन, नयन का मतलब नया। वैसे नयन यानी आंख होता है, लेकिन यहाँ नयन नए के लिए आया है। भोरे यानी भरोसे। छुअत टूट रघुपति ने दोषु। छुअत यानी छूते ही। बिनु मुनि बिनु काज करइए कत रोसु। कत यानी क्यों। रोसु, रोसु यानी क्रोध, गुस्सा। बोले चितई परसु की ओरा। चितई, चितई यानी देख कर, देख कर। रे सठ, रे सठ यानी अरे मूर्ख। सठ का मतलब मूर्ख। बालक बोली, बोली यानी समझकर, जानकर, जानकर। बंधऊ, बंधऊ नहीं तो ही बंधऊ, बधऊ।
बदऊ का मतलब होता है मारना। नहीं तो यानी तुम्हें, केवल मुनि जड़ जानी मोई, जड़ यानी मूर्ख, जड़ यानी मूर्ख। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कोई यानी क्रोधी। कोई का अर्थ होता है क्रोधी स्वभाव का, क्रोधी। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व विदित यानी विश्व, विदित यानी जानता है, विदित यानी जानता है। ज्ञात है। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, भूप, भूप यानी राजा। विपुल बार मही देवन दीनी, मही देवन दीनी, मही यानी पृथ्वी, और मही देवन शब्द आया इसमें, मही देवन। मही यानी पृथ्वी के, देव यानी देवता, पृथ्वी के हैं देवता जो, अर्थात ब्राह्मण, तो इसका अर्थ होगा ब्राह्मण। सहस्र बहु भुज छेद निहारा, छेद निहारा का मतलब होता है काटने वाला। तो इस प्रकार ये शब्दार्थ हुए। अब हम इसके 6 प्रसंग व्याख्या पढ़ते हैं। सर्वप्रथम संदर्भ व प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में संकलित लक्ष्मण परशुराम संवाद से उद्धृत है। इस पद्यांश में कवि ने लक्ष्मण जी द्वारा क्रोधपूर्ण, परशुराम के क्रोधपूर्ण वचनों का प्रत्युत्तर देते हुए तथा परशुराम की उपेक्षा तथा व्यंग्यपूर्ण शब्दों द्वारा प्रहार करने का वर्णन इसमें किया गया है। अब है व्याख्या। व्याख्या में लखन कहा हंसी हमरे जाना। इससे पूर्व पद में लक्ष्मण जी परशुराम से कह रहे थे कि हे परशुराम महादेव, हमने बचपन में ऐसी कई धनुषियाँ तोड़ी है, उस पर तो आपने इतना क्रोध नहीं किया। उसी के अगले क्रम में लक्ष्मण जी उपहास करते हुए और कह रहे हैं लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी हंसते हुए और कहते हैं कि हाँ, हम ये जानते हैं, हमने समझ लिया, जान लिया है कि सुनुहु देव सब धनुष समाना, यानी हे ब्राह्मण देवता सुनो, सब ही धनुष एक ही समान होते हैं, धनुष सब एक ही समान होते हैं। फिर कहा छति लाबू जून धनु तोरे, फिर देखा राम नयन के बोरे, यानी कि इस धनुष को हमारे प्रभु श्री राम ने नए के भरोसे, नया समझ करके इसको देखा, परखा, और देखते ही, छूते ही, यानी ये जब पुराना धनुष टूट गया तो इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है। पुराना था और टूट गया, इसमें क्या लाभ और हानि। तो कहा है कि कहा छति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के बोरे, यानी हे परशुराम महादेव कि इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है। हमारे प्रभु श्री राम ने तो नये के भरोसे इन्हें देखा था, परखा था। छुअत टूट रघुपति ने दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोषु। कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम ने, राम के द्वारा छूते ही ये तो टूट गया,
ये तो पुराना था और छूते ही टूट गया, तो इसमें हमारे राम का क्या दोष है? हे मुनिवर, आप तो बिना किसी कार्य के ही और बेकार में ही क्यों क्रोध कर रहे हो, क्यों गुस्सा कर रहे हो? आगे कहते हैं, बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनई सुभाऊ ने मोरा। लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनकर के परशुराम जी क्रोधित होते हैं, उनका क्रोध और भड़क जाता है और वे अपने फरसे की ओर देखते हुए कहने लगे, फरसे की ओर देख करके कहने लगे, अरे मूर्ख, सुनई ने सुभाऊ मोरा, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है? बालक बोली बदहु नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानी मोई। यानी कि मैं तुम्हें बालक जान करके नहीं मार रहा हूं, अर्थात छोड़ रहा हूं, इसका मतलब केवल मुनि जड़ जानी मोई, और तुम मुझे मूर्ख मुनिवर समझ रहे हो। परशुराम जी को गुस्सा आता है, क्रोध आता है और कहते हैं, अरे मूर्ख, मैं तो तुझे बालक समझ करके, छोटा बालक जान करके छोड़ रहा हूं, और तू मुझे एक अबोध मूर्ख मुनिवर समझ रहा है। तो परशुराम जी क्रोधित होकर के और कहने लगे कि बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। यानी मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अति क्रोध को ही, यानी अत्यंत ही क्रोधी स्वभाव का हूं, और यह बात पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय वंश का शत्रु भी हूं, दुश्मन हूं। अब क्षत्रिय वंश का दुश्मन कैसे? ऐसा कहा जाता है कि परशुराम महादेव ने इस पूरी पृथ्वी पर से अनेक बार युद्ध करके और इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया, और उन क्षत्रियों की भूमि, राजपाट सब छीनकर और ब्राह्मणों को दान में दिया। ऐसा अनेक बार किया था, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, दुश्मन हूं। फिर कहते हैं, भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। परशुराम जी कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से अनेक बार इस भूमि को राजाओं से रहित कर दिया, क्षत्रियों से रहित कर दिया, और उनकी जमीन जायदाद ये सब छीन करके ब्राह्मणों को दान में दी है। मैं इतना ऐसा बलशाली हूं। और कहा, सहस बाहु भुज छेद नियारा, और देख ये फरसा जो सहस बाहु को के भी भुजाओं को काटने वाला है। तो परशुराम महादेव फरसा दिखाते हैं लक्ष्मण जी को और कहते हैं कि सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाला ये फरसा बिलोकु महित कुमारा, यानी कि इसको देख ले। अंतिम दोहे के माध्यम से परशुराम जी कहते हैं कि मातु पितहि जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्वन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। यानी कि हे बालक, तू माता पिता को शोक में मत डाल, माता पिता को शोक मग्न मत कर। ऐसा क्यों कहा? वो कहना चाहते हैं कि मैं अभी कुछ ही समय में, एक पल में ही तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे माता पिता है वो शोकग्रस्त हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि तू अपने माता पिता के बारे में सोच, उनको शोक में मत डाल। करसी महिष किशोर, यानी उनको शोक मग्न कर देगा। हे राजकुमार, गर्वन के अर्भक दलन है, परशु मोर अति घोर। और कहते हैं कि हे राजकुमार, देख मेरा ये फरसा, जब मेरा ये भयंकर फरसा चलता है तो इसके भेष से शत्राणियों के गर्भ में पलने वाले अर्भक, अर्भक का मतलब भ्रूण, भी गिर जाते हैं। इतना भयंकर मेरा ये फरसा चलता है। तो परशुराम जी कहते हैं कि मेरा जब ये भयंकर घनघोर ये फरसा चलता है तो उसके भेष से शत्राणियों के गर्भ में पलने वाले भ्रूण भी गिर जाते हैं। इतना मैं क्रोधी स्वभाव का हूं। तो इस प्रकार से परशुराम जी ने लक्ष्मण को ये बातें कही।
अब विशेष में हम बिंदु बता सकते हैं कि इस संपूर्ण छंद में चौपाई तथा दोहे छंदों का प्रयोग किया गया है। दूसरा, अवधी भाषा का प्रयोग है। तीसरा, इसमें व्यंग्यपूर्ण शैली का भी प्रयोग है, शैली व्यंग्यात्मक शैली। साथ ही अनुप्रास अलंकार भी कई जगह आए हैं, जैसे हसी हमरे है वर्ण की आवृत्ति है, सुनुहु देव सब से वर्ण की और से समाना से वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसी प्रकार से बालक बोली बधऊ नहीं तोई, तो इसमें बै वर्ण की आवृत्ति है। बाल ब्रह्मचारी बै वर्ण की आवृत्ति है। विपुल बार, इसमें भी बै वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो जहाँ किसी वर्ण या वर्ण समूह की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो उक्त पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार भी है। साथ ही यहाँ देखिए, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, यानी कि गर्भ के भ्रूण भी गिर जाते हैं। तो ऐसी जब बात कहिए तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग है, यानी कि जब किसी बात का वर्णन इतना बड़ा चढ़ा करके किया जाए कि लोक मर्यादा का भी उल्लंघन हो जाता हो तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार उक्त अलंकारों का भी प्रयोग है। अब हम गृह कार्य के बारे में बात करते हैं। गृह कार्य, आपको निम्न गृह कार्य भी करना है। तो गृह कार्य में है, पहला कि उपर्युक्त पद्यांश की से प्रसंग व्याख्या कीजिए, पहला गृह कार्य हुआ। दूसरा, अब इसमें से कुछ प्रश्न भी बना सकते हैं, जैसे बालक बोली बधऊ नहीं तोई, पंक्ति को इन्वर्टेड कोमा में करके पद में निहित अलंकार को स्पष्ट कीजिए तथा लक्षण भी लिखिए। तीसरा, इसमें से कुछ स्वरचित प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न आपको बनाने हैं, अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।